खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे दो अल्फाज को सामने रख के इनके बारे में सीखेंगे, गौर करेंगे। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि बड़े ध्यान से आपने वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक देखना, ताकि सही तरीके से आपको समझ आ सके। और आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा दो लफ्ज़, ताबेदार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबमिसिव, और दूसरा लफ्ज़ है ताबे फरमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओबीडियंट। तो ताबेदार के बारे में पहले हम सीखेंगे। सबमिसिव ये एक बहुत मुतअस्सिब किस्म की सिफत है, किसी दूसरे शख्स की मर्जी या हुक्म पर मदद करने या उसकी अताअत करने के लिए बेहद बेचैन रहना, किसी की खुशामद करके अपना मतलब निकालना। और इसके लिए इंग्लिश का एक वर्ड बूट लिकिंग भी इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आज का यूट्यूब चैनल पे ये लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है कि वो फलां के बूट चाट रहा है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं बूट लिकिंग। और किसी के जेरे साया दब कर रहना, ये है ताबेदारी या सबमिसिव। और अब हम देखेंगे कि ताबे फरमानी क्या होती है, ओबीडियंट क्या है। ताबे फरमानी का मतलब है कि एक बेटे की तरह इज्जत करना, बात को मानना, इज्जत एहतराम का रिश्ता कायम करना। और जो बच्चे स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट रह चुके हैं, वो मेरी बात को बड़े आसानी के साथ इसको समझ जाएंगे कि जब हम क्लास में होते थे तो कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, तो उसके आखिर पे हम क्या लिखते थे, योर ओबीडियंटली, यानी आपका ताबे फरमान शागिर्द। और क्लास में हर स्टूडेंट अपने उस्ताद की बात इस तरह मानता है जिस तरह वो अपने बाप की मानता है। तो इसे ये है ताबे फरमानी, ये है ओबीडियंट होना। दिल से इज्जत करना, दिल से इज्जत बगैर किसी लालच के करना, काबिल अमल एहतराम अख्तियार की तामील करना, किसी के बनाए हुए नज़्म ज़ब्त पर अमल करना, और किसी के साथ दिल से वफादार रहना, यह है ताबे फरमानी। अताअत करना, वो करना जो आपको बताया जाता है। तो नाज़रीन, आज हमने इन दो अल्फाज में से एक का इंतखाब करना है। हमने अपने आसमानी खुदा का ताबे, इस दुनिया का ताबेदार बन के रहना है या ताबे फरमान बन के रहना है। और हमने ताबेदारी का लफ्ज जो है इसको चूज नहीं करना, क्योंकि एक मसीही जो है उसमें इस तरह की चीजें नहीं पाई जानी चाहिए। एक मसीही को, खा वो बच्चा है
या बड़ा है, उसे ताबे फरमान होके रहना है, उसे ओबीडियंट होके रहना है। दुनिया में भी अपने बड़ों का, स्पेशली माँ बाप का, और सबसे बढ़कर जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, हमने अपने आसमानी बाप खुदावन यीशु मसीह का ओबीडियंट होकर रहना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें ये चीज सिखाता है। तो हम ये बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। रसूलों के अमाल उनका 3 बाब उसकी 22 आयत से लेकर 26 आयत तक मैं पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, चुनाचे मूसा ने कहा, खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्तु नाबूद कर दिया जाएगा। बल्कि सामुएल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया, उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब अब्राहम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा, ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। आमीन। तो मेरे अजीज, बड़ी खूबसूरत बात जो काबिल गौर है, बाईस आयत रसूलों के माल उसका 3 बाब उसकी 22 आयत। चुनाचे मूसा ने कहा, खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। रब फौरन, जो मैंने आपको ताबेदारी और ताबे फरमानी के बारे में बताया है, अब आपने इन दोनों में से एक को चूज करना है। आपने ताबेदार बनना है या ताबे फरमान बनना है। तो बाइबल मुकद्दस हमें यह चीज सिखाती है कि हमने अपने खुदा का ताबे फरमान बन के रहना है। जो वो तुमसे कहे, अब ये खुदा यीशु मसीह की बात हो रही है। मूसा नबी ने फरमाया कि मुझसा तुम में से एक नबी पैदा होगा, तुम उसकी सुनना। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। तो अब ये तो नहीं होगा कि एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, तो हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ बिल्कुल डामाडोल सा रहेगा, कमजोर पड़ जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत एक अलार्मिंग सी सिचुएशन बन जाएगी, बड़ा खतरनाक सा काम हो जाएगा। खुदावंद ने फरमाया है कि मेरे बेटे की सुनो, जो मेरे बेटे की सुनेगा वो निजात पाएगा। अब इसमें रत्ती बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप 1 महीने में 2 दिन सुन लें, बाकी दिन ना सुने, 20 दिन सुन लें, 10 दिन ना सुने। नो, नेवर। बल्कि जब भी हमारा खुदा हमसे बात करता है, हमने पूरे ध्यान से उसकी बात को सुनना है। और जब हम पूरे ध्यान से अपने खुदा की बात को सुनते हैं, उसे दिल से कबूल करके उस पर अमल करते हैं, तो इससे हम कहेंगे ताबे फरमानी, ओबीडियंट। फिर हर एक मसीही अपने खुदा यीशु मसीह का ओबीडियंट है। एक हवाला हम और खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे।
मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 28 बाब उसकी 18 आयत से 20 आयत तक। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से फरमाया, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। अब जो खुदावंद यीशु मसीह के इस हुक्म पर अमल करेगा उसका शुमार तो खुदावंद यीशु मसीह के ताबे फरमान शागिर्दों में होगा और वही खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। और जो खुदावंद यीशु मसीह के इस हुक्म पर अमल नहीं करते, इसको टाल देंगे, वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द नहीं हो सकते। और एक बात मैं और आपसे करना चाहूंगा, खुदा ने नबी भी भेजे, रसूल भी खुदा ने मुकर्रर करके दुनिया में भेजे, बल्कि दुनिया के चारों तरफ भेजे। तो यहां पे फिर दो लफ्ज आ जाएंगे सीखने के लिए, फॉलो और ओबे। ओबे भी ओबीडियंस से जुड़ा हुआ लफ्ज। तो फॉलो, हम खुदा के नबियों को और खुदा के रसूलों को फॉलो करते हैं। फॉलो करने का मतलब क्या है कि जिस तरह उन्होंने खुदा की ताबे फरमानी की, वो खुदावंद के साथ जुड़े रहे, उन्होंने अपनी जिंदगियों को किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के लिए वक्फ किए रखा, हमने वहां तक उनकी जिंदगियों से सीखना है कि इन्होंने किस तरीके से खुदावंद की ताबे फरमानी की। हमने वहां तक उनको फॉलो करना है। किस तरह उन्होंने अपने खुदा को खुश किया, किस तरह उन्होंने खुदा के आवाज को सुना, खुदा की बात को सुना और खुदा के लोगों तक पहुंचाया। आज हम सब ने ये करने की कोशिश में लगे रहना है। तो इसे हम कहेंगे फॉलो करना। और दूसरा लफ्ज है ओबे। ओबे हमने करना है खुदावंद यीशु मसीह को। और खुदावंद यीशु मसीह को हम ओबे कैसे कर सकते हैं? यह है खुदावंद का जिंदा कलाम जो हमारे पास लिखा हुआ है, लिखा हुआ मौजूद है। तो नाजरीन, हम सब के लिए मैं कहूंगा कि खुशकिस्मती की बात है कि सबके घर में खुदा का कलाम मौजूद है। उसको पढ़ें। जब खुदा के खादमीन आपको सुनाते हैं तो उस वक्त भी ध्यान से सुने। फिर जो कुछ खुदावंद के जिंदा कलाम में से आप पढ़ते हैं उसको दिल से मानकर उसको कबूल करें, फिर उस पर अमल करें। यह है ओबे करना। तो नाज़रीन, आज बड़ा
एक खुशकिस्मत दिन है हम सब के लिए कि हमने खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखा है कि हमने अपने खुदावंद के साथ किस तरह रहना है। डामाडोल होकर नहीं रहना, एक दिन बात सुन ली, 2 दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन सुन ली, फिर एक हफ्ता निकाल दिया, बल्कि हर रोज हमने खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ना है और फिर ओबीडियंट होकर अपने खुदावंद के साथ रहना है और अपने खुदावंद को ओबे करना है। खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।